सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष। तो यार लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री आपका सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट है, पीसीएम के अंदर केमिस्ट्री सबसे इजी है और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए थे कि केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे कम है, टाइम भी सबसे कम लगेगा और यहां पर हाई चांसेस हैं कि उस कम टाइम के अंदर आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। उस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के पर चैप्टर के अंदर यहां पर मैं आपको यहां पर वीडियो देने वाला हूं और उस वीडियो के अंदर हर एक चैप्टर की पढ़ाई कैसे करनी है, उसे कंप्लीट कैसे करना है, उसकी एक यूनिक स्ट्रेटेजी और पूरी तरीके से एक वीडियो जो डेडिकेटेड होगी आपकी उसी चैप्टर के ऊपर मैं यहां पर बनाने वाला हूं। तो यहां पर जो आपका ये पहला वीडियो है ये होने वाला है लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर और यहां पर मैं आपको सबसे पहले यह भी बता देता हूं यह वीडियो उस बच्चे के लिए भी है जिसका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो यहां पर देख रहा है अपने चैप्टर को काफी हद तक अच्छा करने के लिए। यह वीडियो उस बच्चे के लिए भी है जिसने चैप्टर अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है और यह वीडियो उस बच्चे के लिए भी है जो पूरा का पूरा धराशायी होकर बैठा हुआ है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पर मैं आपको इस चैप्टर के हर एक एस्पेक्ट पे चीजें बताऊंगा कि बेसिक लेवल पे क्या करना चाहिए, एडवांस लेवल पे क्या करना चाहिए और यहां पर अगर आप बिगिनर हैं, थोड़ा सा आपका बेसिक ठीक है तो उस लेवल पे क्या करना चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली बात, लिक्विड सॉल्यूशन आपका है पहला चैप्टर आपकी केमिस्ट्री का और पहला चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने की तीन अप्रोच मैंने आपको बताई थी या फिर तीन स्टेप की अप्रोच मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर पोर्शन होता है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के ऊपर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। उसके बाद आपका आता है पार्ट जिसके अंदर आप यहां पे समझते हैं अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को। थ्योरी का मतलब यह है कि सबसे पहले तो थ्योरी कंप्लीट करेंगे, पर यहां पे मैं आपको रिवर्स बता रहा हूं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चीजें न्यूमेरिकल के अंदर है। तो सबसे पहली चीज आपको न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल ही आपके एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री से पूछेगा। पर न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने के लिए आपका जो यहां पे टॉपिक है या फिर आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहां पर मैं आपको एक रामबाण बताता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना है, अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, किसी भी ट्यूटर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वन शॉट लेक्चर लो या फिर कुछ भी लो, जो भी आप कर रहे हो उसे आपको 2 पन्ने के अंदर 2 पेजेस के अंदर, ये भी 2 पेजेस की स्ट्रेटेजी है, 2 पेजेस के अंदर उसको आपको पूरा नोट डाउन करना है। अब चाहे छोटा लिखो चाहे बड़ा लिखो, पर वो पूरा 2 पन्ने के अंदर आना चाहिए। अब ये जब 2 पन्ने के अंदर आप इस चीज को पहले कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि जब भी आप अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएंगे, जब भी आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके बगल आपकी याददाश्त को बार बार वापस लाने के लिए एक शीट पड़ी होगी जिसका यूज करके आप यहां पर अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, चीजें लिखनी कैसे है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो बताऊंगा मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बेसिक्स की बात करता हूं तो लिक्विड सॉल्यूशन का बेसिक पूरा का पूरा है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने यहां पर कंसंट्रेशन के टर्म्स भी पढ़े होंगे, तो यहां पर याद रखो मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और यहां पर ये जो मोल फ्रैक्शन वाली चीजें हैं ये सबसे पहले आपको कवर करनी है। कवर करने का तरीका फिर से वही चीज आपको YouTube पे या फिर गूगल पे डालना है या फिर किसी बुक की हेल्प लेनी है, उसके अंदर आपको कंसंट्रेशन वाले टर्म्स लेने हैं और पर कंसंट्रेशन के सारे आपको 2 से 3 क्वेश्चन करके रखने। ये पहली चीज करने के साथ ही आपका बेसिक हो चुका है मजबूत। अब बेसिक जब हो चुका है तो यहां पर हम लोग चैप्टर पे कूदते हैं। तो चैप्टर के अंदर आपको 2 पोर्शन है, आपको बता देता हूं। पहला पार्ट है आपका थियरी का, दूसरा आपका है न्यूमेरिकल का, ठीक है, न्यूमेरिकल का पार्ट है। अब न्यूमेरिकल के पार्ट के अंदर भी मैं आपको काफी हेल्प कर सकता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल यहां पर बहुत सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसा अगर आपने पढ़ा होगा तो यहां पर किन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कितना टाइम देना है और कितने क्वेश्चन करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो थ्योरी पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूं राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ का स्टेटमेंट या फिर राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ से यहां पर आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यहां पर राउल्ट्स लॉ हेनरी लॉ के बाद जो सेकंड फेवरेट एग्जामिनर का होता है क्वेश्चन थ्योरी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, वो होता है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल नॉन आइडियल के बाद अगर आपको यहां पर इतनी चीज समझ में आती है तो एक मैं आपको टिप देता हूं एक्सीलेंस तक ले जाने के लिए, इसके अंदर आप पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन को ऐड करो और पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन ऐड करने के बाद यहां पर आप थोड़ी जानकारी ले लो मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की, ठीक है। एजियोट्रॉप्स होते क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप कंप्लीट करके रखो। ये कर लिया आप पास हो। मतलब अगर मैं बोलता हूं आउट ऑफ 100 सॉल्यूशन का पेपर हो रहा है तो आप ये और ये करके आप अच्छे नंबर, मतलब अच्छे का मतलब पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाओगे। ये और ये कर लोगे तो यहां पर आप 100% थ्योरी के अंदर प्रिपेयर हो। अब यहां पे सॉल्यूशन का जो सबसे मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है वो है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे आपके यहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है। पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में असली एफर्ट किस वाले प्रॉपर्टीज के ऊपर डालना है वो बताऊंगा मैं आपको यहां पर। तो पहली बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी टोटल 4 है, 4 में से मैं आपको ऑर्डर बता देता हूं, ठीक है। 4 में से जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ऑर्डर है वो
ऐसा है कि सबसे पहले आपको फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन करने, फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट के बाद आपको करना है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद आपको करना है यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ आपके यहां पर थ्योरी का पार्ट भी है, और उसको करने के बाद आपको करना है यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टच तभी करेंगे जब आपकी ये तीनों की तीनों चीज कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करके आपको जंप करना है आपके किसके, न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर। और न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर मैंने भी आपको बता दिया कि आपको ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है इनसे न्यूमेरिकल आएंगे। अब मैंने यहां पर आपके सामने एक टर्म लिख रखा है वांट ऑफ फैक्टर। अब ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो पहली बात तो आपको बता देता हूं, वांट ऑफ फैक्टर आपका होता क्या है। वांट ऑफ फैक्टर जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर है वो है आपका सबसे मतलब कह सकते हैं सबसे रेयरेस्ट टॉपिक, जिसे बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर भी करते हैं। पर यहां पर एक चीज बता देता हूं, वांट ऑफ फैक्टर से अगर सवाल आ गया तो भाई साहब 100 में से केवल 10 बच्चे 5 बच्चे होंगे जो इसका सवाल कर पाएंगे, और मैं चाहता हूं 10 बच्चे ना करें, मेरा वीडियो देखने वाला हर एक बच्चा इसका सवाल कर सके। तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, मैंने सबसे पहले आपको बताया न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करने को, तो सबसे पहले आपको ये तीनों जो आपके चारों जो आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके 2 से 3 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन इनके करो, 2 से 3 इनके, 2 से 3 इनके। अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपसे बन रहा है क्वेश्चन तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो इग्नोर भी कर सकते हो, पर मैं चाहता हूं आप इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन करो, ठीक है। तो यहां पर आप 10 क्वेश्चन पर आपके पूरे के पूरे चारों कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी से निकल गए। अब आपको वांट ऑफ फैक्टर के अंदर करना क्या है, वांट ऑफ फैक्टर के अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 5 से 10, अब आपको लग रहा होगा ये 5 से 10 तो बहुत ज्यादा है, 5 से 10 ज्यादा नहीं है आपके, क्योंकि आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर आपका कुछ नहीं है, बस आपकी जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके आगे एक तरह का एक्सटेंशन है, मतलब कुछ तरह एड ऑन हो जाता है, आपका कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, उसी को हम लोग वांट ऑफ फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा इसका रेप्लिका ही है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर जब आप करोगे तो आपका ये और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो वांट ऑफ फैक्टर ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रिपरेशन या फिर आपके सॉल्यूशन को एक बूस्ट देगा, और सीधी बात है ये यहां पर आपको एक्सीलेंस तक पहुंचा देगा। तो भाई साहब मैंने आपको ये चीजें बता दी कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पर अब पढ़ना कहां से है और क्वेश्चन करने कहां से। सबसे पहली चीज तो भाई क्वेश्चन आपको कैसे करना है, क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 चीजें पकड़नी है। पहली तो आपकी सबसे रामबाण बुक जिसे बोलते हैं एनसीईआरटी, दूसरी चीज आपको पकड़नी है पीवाईक्यू। तो भाई साहब पीवाईक्यू के अंदर आपको करना क्या है, आपको कोई भी ऐसी बुक लेनी है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसके अंदर टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज आपके यहां पर क्वेश्चन अलॉटेड हो, और उसके अंदर आपको पिछले 5 साल लास्ट 5 ईयर के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उन सबको टिक कर लेना है। टिक करने से ये होगा जब भी बुक खोलोगे तो लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन टिक करके रखा है, इसे मुझे कंप्लीट करना है। सबसे पहले दिन तो यही कर लो कि सारे क्वेश्चन को टिक कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, अब उसके अंदर आपको पता है न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, थ्योरी पोर्शन भी होगा। अब थ्योरी क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो थ्योरी के अंदर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थ्योरी आपको बार बार अपने दिमाग में मेमोराइज करनी है। आपने देखा कैसा क्वेश्चन पूछा है, आपने दिमाग में सोचा कि हाँ भाई मुझसे हो रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे कुछ यहां पर आ रहा है याद कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फटाक से वो जो 2 पन्ने के मैंने आपको नोट्स बताई उसको देखो, खत्म करो, वहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है न्यूमेरिकल। 15 से 20 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट का। और यहां पर आपका एनसीईआरटी जिसके अंदर 30 से लेकर 50 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मात्र 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं। तो 25 क्वेश्चन हो गए आपके किसके, एनसीईआरटी के, 15 से 20 क्वेश्चन हो गए आपके किसके, पीवाईक्यूज के। तो टोटल 40 से 50 क्वेश्चन आप यहां पर कर रहे होंगे, और ये आपकी तैयारी के लिए मोर देन इनफ है। अगर आपने इतनी चीजें कर ली हैं तो आप भाई निश्चिंत होकर बैठ जाइए कि लिक्विड सॉल्यूशन से आपका एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जा सकता, सीधी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इतनी चीजें करने के बाद जो आपने अपना टारगेट बना रखा है 95 स्कोर करने का, 90 प्लस स्कोर करने का, उसकी जो पहली सीढ़ी है वो आप अच्छे से कंप्लीट करके पार कर जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आपको लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मेरे इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, जिसके थ्रू आपको माइंड में क्लियरिटी आई होगी कि हां ये लिक्विड सॉल्यूशन को हमें कंप्लीट कैसे करना है। तो भाई साहब ये हमारा पहले चैप्टर की स्ट्रेटेजी है। इसी तरीके से आपके 9 से 10 चैप्टर जितने भी हैं सबकी पर्टिकुलर वीडियो फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो भाई साहब सबसे पहले आप अपने 95 स्कोर करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी आप अपने टारगेट को भूलो तो मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन आए और आपको यहां पर याद आ जाए कि हां आपको इंप्रूव करना है, आपको अपने बोर्ड्स के अंदर अच्छे